कहानी की शुरुआत हुई एक माँ के अपने बेटे को हनुमान जी की कहानी सुनाने से कि कैसे हनुमान जी आम समझकर सूरज को निकल गए थे और उनको सबक सिखाने के लिए सभी देवताओं ने उनकी शक्तियां छीन ली। सीन शिफ्ट हुआ एक फाइट क्लब में जहां मंकी का मास्क पहन ये आदमी लड़ रहा था। इसके अपोनेंट किंग कोबरा ने इसे बहुत मारा और ये फाइट जीत ली। मंकी मैन चुपचाप हार का सामना कर वहां से निकल गया। इस आदमी का नाम था किड, जिसे अपने बचपन के कुछ फ्लैशबैक्स आ रहे थे। किड यहाँ से अपने पैसे लेकर एक बार में गया। उसने एक छोटे बच्चे से एक औरत क्वीनी कपूर की इंफॉर्मेशन मंगवा रखी थी कि वो कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है। अगले दिन क्वीनी के पास एक मूर्ति बेचने वाला पहुंचा। वो चुपके से क्वीनी का पर्स चुरा लेता है। ये पर्स अलग अलग लोगों के हाथों से होता हुआ पहुंचा सीधा किड के पास। इसमें क्वीनी का कार्ड था। किड पर्स ले क्वीनी के पास गया। उसने क्वीनी से इसके बदले एक नौकरी मांगी। क्वीनी पहले तो साफ मना कर देती है, पर किड ने अपने जले हुए हाथ दिखाकर कहा कि मैं कोई भी काम कर लूंगा, मुझे काम की बहुत जरूरत है। क्वीनी ने किड को अपने इस क्लब द किंग्स में काम दे दिया। यहीं किड को क्वीनी के ऑफिस में एक फोटो दिखी जिसमें खड़ा ये आदमी राणा उसके उन फ्लैशबैक्स में आता था। घर जाकर किड सो नहीं पाता। उसे हर वक्त बस अपनी माँ की ही यादें आती हैं। अगले दिन वो किंग्स में बर्तन धोने का काम करने लग गया। यहीं उसे एक आदमी अल्फोंसो मिला जिसे किड अपना नाम बॉबी बताता है। किड इसके बाद एक गन खरीदने गया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे तो उसने बस एक छोटी सी रिवॉल्वर खरीदी। रात को क्वीनी और अल्फोंसो की बातें सुन किड को पता लगा कि वो राणा इस वीकेंड यहाँ आने वाला है। किड सीधा अल्फोंसो के पास गया कि मुझे प्लीज वीआईपीज को सर्व करने के काम पर लगवा दो, पर अल्फोंसो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तो किड ने उसे कहा कि अगर तुम्हें पैसे कमाने हैं तो जाकर इस फाइट क्लब में खान पर पैसा लगाओ, वो जीतने वाला है। फाइट क्लब में ऐसा ही हुआ। मंकी अपने अपोनेंट से बहुत मार खाकर हार जाता है। अल्फोंसो ने किड को प्रमोशन दे दी। यहाँ शहर के बहुत बड़े बड़े लोग आते थे जो खाने की चीजों से ज्यादा अलग अलग टाइप की लड़कियां ऑर्डर करते हैं। किड ने अल्फोंसो से राणा के बारे पूछा। वो इससे भी ऊपर वाले कंपार्टमेंट में आता था। यहाँ किड को एक लड़की सीता दिखी, वो भी यहाँ काम करती है। किड उसके ऊपर से अपना ध्यान नहीं हटा पाता। उसके साथ होती जबरदस्ती देख किड को फिर से अपना बचपन याद आने लगा। हमें दिखा कि उस ऑफिसर राणा ने जबरदस्ती उनकी जमीन हथियाई थी। किड ये सब याद करते हुए अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो क्लब से बाहर निकल गया। यहाँ उसे एक डॉगी मिलता है। किड ने उसे खाना खिलाया। वो लड़की सीता भी यहाँ आके कहती है कि तुम अगर ये सब देख नहीं सकते तो ये काम तुम्हारे बस का नहीं। किड इसके बाद गन चलाने की प्रैक्टिस करने लगा। उसकी जिंदगी आने वाले कुछ दिनों के लिए यही रही, बार में काम करना, फाइट क्लब में जाकर पिटना और उस डॉग को खाना खिलाना। पर फिर एक दिन वो उस डॉग को बुलाकर उसकी गर्दन से गन निकालता है। उसने अल्फोंसो से जाकर सर्व करने के लिए सामान उठाया। वो आज राणा वाले कंपार्टमेंट में सर्व करेगा। यहाँ सीता के पास ही राणा भी बैठा था। किड उसे देखते ही डरकर वॉशरूम में चला जाता है। उसे फिर से वो फ्लैशबैक्स आने लगे। किड ने हिम्मत जुटाई, वो बाहर गया। उसने राणा को सामान सर्व किया, पर इस सामान में कुछ मिला हुआ था। इसे लेते ही राणा की नाक से खून बहने लगता है। राणा अपनी नाक साफ करने वॉशरूम में गया। उसके पीछे किड भी आ गया। उसने राणा पर बंदूक तान दी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। मौके का फायदा उठा राणा ने उसे पकड़ लिया। उन दोनों के बीच हाथापाई होने लगी। गन की आवाज सुन बाहर क्लब में भी हपड़ा दबड़ी मच जाती है। अंदर कभी राणा किड को मार रहा था तो कभी किड राणा को। ऐसा ही काफी देर तक चला। क्लब के लोग बाहर भाग जाते हैं। वॉशरूम के बाहर सिक्योरिटी आ गई। किड के पास भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो क्लब की सिक्योरिटी को मारकर भागा। उसने अल्फोंसो की गाड़ी उठा ली। वो अल्फोंसो को भी बिठा बाहर भाग निकला। यहाँ उसके पीछे पुलिस लग गई। किड पहले पुलिस की बाइक से बचता है, फिर गाड़ियों से, पर एक बच्ची को बचाने के चक्कर में वो रुक गया और यहीं उसे पुलिस ने ठोक दिया। अल्फोंसो किड को छोड़कर भाग निकलता है। पुलिस ने किड को पकड़ लिया। उसे सीधा होश पुलिस की गाड़ी में आया। किड यहाँ पुलिस वालों को मार गाड़ी से कूदा। वो यहाँ से भाग एक रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है, पर यहाँ का गुंडा उसके पीछे पड़ गया। उन दोनों के बीच फाइट चली। किड के हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे। वो जैसे ही किसी तरह इस गुंडे को हराता है, वहाँ फिर से पुलिस आ गई। किड फिर भागा। वो छत पर चढ़ जाता है, पर यहाँ उसे हेलीकॉप्टर से गोली मार दी गई। किड एक गंदे नाले में गिर गया। उसे फिर से अपनी माँ की यादें आने लगी कि कैसे वो दोनों जंगल के पास एक घर में रहते थे, तो अभी इस वक्त कुछ लोग उसका इलाज कर रहे हैं। उसके घाव भरे गए। किड को जब होश आया तो वो एक मंदिर के अंदर था। इस आदिशक्ति मंदिर में हिजड़े रहते हैं। उन्हीं ने उसका इलाज किया था। किड जब वहाँ से निकलने लगा, हिजड़ों के लीडर अल्फा ने कहा कि बाहर
चारों तरफ तुम्हें पुलिस ढूंढ रही है, तुम अभी के लिए यहीं सेफ रहोगे। तो दूसरी तरफ उस क्लब का मालिक और राणा का बॉस ये बाबा शक्ति राणा को कहता है कि जल्दी से उस लड़के का नामो निशान खत्म कर दो, क्योंकि आधी बार छोटी सी चिंगारी भी पूरे जंगल को जला देती है। न्यूज में दोनों अल्फोंसो और किड की फोटोज डाल दी गई। अल्फोंसो डर के मारे छुपता फिर रहा था, इधर किड सभी हिजड़ों के बीच बैठा। वो सभी नाच गाने के साथ खाना खा रहे थे, पर इसके बाद अल्फा ने देखा कि किड सो नहीं पा रहा। किड कहता है कि मैं कभी नहीं सोता, उसे अपनी माँ की आवाजें सोने नहीं देती। अल्फा किड को एक पेड़ के पास लेकर गया। कहते थे कि ये पेड़ खुद शिवजी ने लगाया है। इस पेड़ की जड़ में एक ऐसा जहर था जो इंसान के सारे दर्दों को अंदर से खोल कर रख देगा। इसे बस मजबूत इंसान ही झेल सकता है। जैसे ही किड ने इसे लिया, वो दर्द से तड़पने लगा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। वो सीधा उस पल में पहुंच जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। किड अपनी माँ के साथ एक रामायण की कथा देख रहा है, पर तभी वहाँ ऑफिसर राणा आ गया। बाबा शक्ति ने उसे सारा एरिया खाली कराने का हुक्म दिया था। उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी। किड की माँ उसे अंदर ले जाकर छुपा देती है। उसने उसे साफ कहा कि चाहे जो हो जाए तुम बस छुपे रहना। वहाँ तभी राणा आ गया। वो किड की माँ के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। किड की माँ ने अपने आप को छुड़वाने के लिए उस पे एक चाकू से वार किया, तो गुस्से में आकर राणा ने अपने बेल्ट से उसे मारना शुरू कर दिया। वो उसके साथ जबरदस्ती कर आखिर में उसे आग लगा देता है। राणा के जाते ही किड बाहर निकला, पर वो अपनी माँ को बचा नहीं पाता। यही सब करने में उसके हाथ भी जले थे। इस वक्त भी वो रोने लगता है कि मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। तो अल्फा ने उसे समझाया कि तुम जो कर सकते थे तुमने किया, और ये हाथ एक योद्धा के हैं। अगले दिन से किड लड़ने की प्रैक्टिस करने लगा। यहाँ ये तबले वाला आदमी उसकी प्रैक्टिस में मदद करता है। वो तबला बजाता तो किड मुक्के मारता। ऐसा करते करते दोनों थक गए। तो दूसरी तरफ बाबा शक्ति का एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा था। बाबा शक्ति के सपोर्ट से उसका जीतना आसान बन गया, पर ये लोग माइनॉरिटीज के खिलाफ थे। ये मुस्लिम्स को मारते, हिजड़ों को मारते। तो तभी इस टेंपल के एक हिजड़े को भी ऐसे ही मारा गया। किड ये सब देख रहा था। उसने रात को सबके सोने के बाद यहाँ के मंदिर का लॉकर तोड़ पैसे निकाल लिए। उसने ले जाए पैसे उस फाइट क्लब में मंकी के जीतने पर लगा दिए। अल्फोंसो को भी उसके वापस आने की खबर मिल गई। फाइट क्लब में फाइट शुरू हुई। यहाँ का अभी तक का ना हरा फाइटर किंग कोबरा लड़ रहा था मंकी के खिलाफ। मंकी ने एक ही किक में कोबरा को हरा डाला। फाइट क्लब का ओनर ये देख गुस्सा हो जाता है। उसने एक 6 फुट से भी लंबे फाइटर को बुला लिया। अब इसका सामना करना इतना भी आसान नहीं था। फाइट क्लब वाला उसे एक बैट तक दे देता है, पर मंकी ने फिर भी किसी तरह उसे हरा दिया। लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि इसे मार डालो, पर मंकी मैन ऐसा नहीं करता, जिससे वहां आए लोग उसे और ज्यादा चीयर करने लगे। वो जीते हुए पैसों को सीधा उस टेंपल में पहुंचा देता है। यहाँ साथ में एक मैसेज भी था। तो दूसरी तरफ बाबा शक्ति अपने क्लब में पहुंच गया। आज वो लोग यहाँ अपने इलेक्शन में हुई जीत को सेलिब्रेट करने आए हैं, पर साथ में ही मंकी का मास्क पहन किड भी पहुंच चुका था। उसने गार्ड्स को मार अंदर एंट्री ली। उसके साथ साथ कुछ और लोग भी यहाँ घुसे। उन्होंने भी गार्ड्स को मारना शुरू कर दिया। किड किचन में सभी गार्ड्स को मार वहाँ एक सिलेंडर के पास आग लगा देता है। जैसे ही वो बाहर निकला उसे और गार्ड्स मिले, उसने उन्हें भी मारा। तो ये सिलेंडर फटा और बाहर क्लब में बैठे सभी लोग डर गए। एंट्री हुई किड की, सब लोग क्लब से भागने लगे। किड गार्ड्स का सामना करते हुए राणा तक पहुंचने की कोशिश तो करता है, पर वो लिफ्ट से निकल गया। गार्ड्स किड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो यहाँ आए वो सभी हिजड़े, वो भी इस जंग के लिए तैयार थे। किड इन गार्ड्स को उनके हवाले कर ऊपर राणा की ओर निकलने लगता है, पर तभी वहाँ गन के साथ क्वीनी आ गई। वो किड के ऊपर गन तान खड़ी थी। तो किड को बचाने वो लड़की सीता जाती है। किड ने क्वीनी की एक उंगली उठाई ताकि वो सबसे ऊपर वाले कंपार्टमेंट में एंट्री ले पाए, पर उससे पहले उसका सामना हुआ राणा से। अब ये फाइट पहली बार की तरह नहीं जाती। किड पहले से ज्यादा ताकतवर था, तेज था। वो राणा को आराम से खत्म कर देता है। उसने उसे वैसे ही मारा जैसे राणा ने उसकी माँ को मारा था। क्वीनी की उंगली से किड और ऊपर गया। यहाँ बाबा शक्ति बैठा हुआ है। वो अपनी बातों के जरिए कि लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, किड के करीब आया। उसने किड का ध्यान भटका उस पर हमला कर दिया। किड लगभग मर ही गया था, पर वो किसी तरह उसके दूसरे हमले को रोक उसके ही हथियार से उसे मार देता है। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।